बड़े लोगों की कहानी जब बड़े स्तर पर खुलती है तो उसमें बड़े बड़े खुलासे होते हैं। बड़े लोगों की कहानी जब बड़े स्तर पर खुलती है तो उसमें बड़े बड़े खुलासे होते हैं। तो विजय माल्या साहब की कहानी जो है फिलहाल कतई भी नजर ऐसी ही आ रही है, अलग नहीं आ रही है। अब क्या है मसला? मसला सीबीआई का है और माल्या को जो लोन मिला उसके पैसे का विदेश जाने का है। और न सिर्फ ये, विजय माल्या जो 2 मार्च को ये देश छोड़कर गए हैं, वो लुकआउट की स्थिति में उन पर जो नोटिस था वो डाइल्यूट हुआ और जुलाई 2015 से ही ये मसला उठ चुका था कि अगर बैंकों से मिला हुआ कर्जा विदेश गया है, ये पैसा देश से बाहर गया है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें जिस मुल्क से ये जांच में मदद चाहिए उसको लेटर रोगेटरी भेजना होगा। ये 2015 का मामला है, जुलाई का। अब बयान दिए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट, देखिए सबसे पहले। विजय माल्या आईडीबीआई बैंक से मिले लोन का एक बड़ा हिस्सा विदेश ले गए, इस बात की जानकारी सीबीआई को जुलाई 2015 में ही मिल चुकी थी। दस्तावेजों के मुताबिक सीबीआई के जांच अधिकारी ने 28 जुलाई 2015 को अपनी प्राथमिक जांच में ही ये बात कही थी कि इसकी जांच के लिए लेटर रोगेटरी की जरूरत होगी, जो 8 महीने बाद भी जारी नहीं हुई है। जब आपको पता था जुलाई 15, 2015 में कि पैसा बाहर गया है, आपको कोई रोकने वाला नहीं था कि मलैया से पूछ लीजिए कैसे आपने पैसे भेजा। 2 मार्च को ही गया ना, उससे पहले हिंदुस्तान में था, तो वो भी किसी ने एफर्ट नहीं की। और मैं आपको सालों सीबीआई कवर करने के अपने तजुर्बे से आपको बता सकता हूं कि लेटर रोगेटरी एक अहम तरीका होता है प्रोसीजर का। किसी और मुल्क से अगर आपको किसी भी व्यक्ति जिस पर एफआईआर हुई है, मुकदमा चल रहा है, माफ करिएगा जांच चल रही है, किसी और मुल्क से अगर आपको जानकारी हासिल करनी है, ये एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है जिसके जरिए विदेशी कोर्ट में किसी मामले की जांच के लिए आप सहयोग मांग सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस का आपको उदाहरण दे सकता हूं। उनमें से कुछ मसले ऐसे हैं जिसमें से आबू सलीम का मसला था, जिसमें अंततः आबू सलीम को हिंदुस्तान लाया गया। हमारे पास पोर्चुगल से कोई प्रत्यार्पण की संधि नहीं थी, कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, जहां पर इस लेटर रोगेटरी ने काम किया और यह मसला लिस्बन के हाई कोर्ट में चला। तो आप समझिए कि अगर ये आपको विजय माल्या के मसले में अपनी जांच तक पहुंचना है तो ये लेटर रोगेटरी, ये चिट्ठी भेजना किसी दूसरे मुल्क की अदालत में जांच की मदद मांगने के लिए कितना जरूरी है। सीबीआई की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आईडीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइन को जो 900 करोड़ रुपए का लोन दिया था, उसमें से 169 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक में किंगफिशर के अकाउंट में जमा कर दिए गए और इसका एक बड़ा हिस्सा विदेश ले जाया गया। माल्या के विदेश जाने के बाद जागी सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है, माल्या को मिले लोन का एक हिस्सा विदेश क्यों गया। तो मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, संजू वर्मा है जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हैं। संजू वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पूरा लेटर रोगेटरी का मसला है ये 2015 का है, अब तक क्या कर रही थी सरकार आपकी? मिस्टर प्रकाश, मैं कुछ मुद्दे आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। जैसे बात यहां पर लेटर रोगेटरी की सिर्फ नहीं है। आई थिंक ये सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। यदि हम इसे बहुत ऑब्जेक्टिवली देखें, कीपिंग द पॉलिटिक्स असाइड, राजनीति को एक तरफ रखिए और इस मसले को बड़ी पारदर्शिता से देखिए, तो आप को ये बात माननी पड़ेगी, विपक्ष के लोगों को भी ये बात माननी पड़ेगी that the big reason why Vijay Mallya today is not in the country is because of multiplicity of regulatory agencies. आपके पास EOW है, हाई कोर्ट्स हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है,
SFIO है, CBI है, ED है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। तो मुद्दा इतना सरल नहीं है जितना आप और मैं समझते हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये दलील दे रही हैं, क्या आप ये दलील दे रही हैं कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है, नहीं एक मिनट सुनिए अब आप सुनिए, क्योंकि आपने एक पॉइंट रखा। क्या आप ये कह रही हैं कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है वो खत्म होनी चाहिए इस मुल्क में? मैं ये कहना चाहती हूं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज पूरी तरह तो आप खत्म नहीं कर सकते। इवन इन द मेका ऑफ कैपिटलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके पास OCC है, FDIC है, सिक्योरिटीज फ्रॉड कमीशन है, बट एटलीस्ट the multiple agencies can be consolidated and given punitive powers, जो कि फिलहाल नहीं है। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आपके दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जी नहीं, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं किस्सा सुनने का समय नहीं दे सकता आपको ना। नहीं, मैं इस किस्सा सुनने का समय नहीं दे सकता आपको। ये FIR है। नहीं, आई एम सॉरी मैम, किस्सा सुनने का समय नहीं दे सकता आपको। हम विजय माल्या के केस को डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज के अंडर गवर्नमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रोल को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये FIR है जिसकी कॉपी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, और हमारे जर्नलिस्ट हिमांशु उसको लेकर आए थे। मैं उनसे लगातार पढ़ रहा था। आपको एक पैराग्राफ बस पढ़ के सुना दे रहा हूं, और बहुत क्लियर है। अजय कुमार, आप भी सुनिएगा, आप एक IPS ऑफिसर रहे, जरा से सुन लीजिए इसको। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज जो है वो आप बहस अपनी सरकार के नुमाइंदों के साथ कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के। यहां पर एक पैराग्राफ है जो कहता है, इंक्वायरी ऑल्सो रिवील दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ 268 करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सच्चाई है मैं वही बता रही हूं, और आप प्लीज मेरा माइक म्यूट मत कीजिए। आपने यदि सवाल पूछा है तो आप नहीं, मैं किसी का माइक वाइक नहीं, जवाब सुनने के लिए नहीं, मैं किसी का माइक वाइक यूज नहीं करता हूं। अगर आप मुद्दे से हटकर जवाब देंगी तो मैं आपको रोकूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज जो है वो आज के प्रोग्राम का विषय नहीं है। नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मैं इस तरह की बहस नहीं कराता। मैं अजय कुमार जी से बात करना चाहूंगा। No, there is nothing to be personal here, ma'am. Multiplicity of agencies is not the issue that we are discussing here. आप धैर्य से पूछिए, मैं आपको धैर्य से जवाब अजय दूंगी। जी, If you get personal, I'm going to walk out of the debate. Get the fair and square. जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज पर प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। अजय कुमार, एक सीरियस इश्यू है यहां पर, वो ये है कि इस FIR के हिसाब से ये बहुत क्लियर है, इसमें लिखा हुआ है कि जब एक पैसा IDBI बैंक से डिसबर्स हुआ, उसका एक हिस्सा उस पैसे का हिंदुस्तान से बाहर गया। ठीक है, ये डिटेल्स के हिसाब से क्लियर है। मेरा पॉइंट बिल्कुल साफ है कि फिर ये गवर्नमेंट 2015 जुलाई के बाद क्या कर रही थी, पहला। दूसरा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ज्यादा से ज्यादा विजय माल्या को जो पैसा मिला वो कांग्रेस के पीरियड में मिला, और कांग्रेस सिर्फ ये कह के कि ये बैंकिंग सिस्टम्स के फैसले हैं, अपना हाथ नहीं खींच सकती। देखिए अभिज्ञान जी, पहली बात यह है कि CBI की जो अनुसंधान के मुताबिक ये केस फाइल हुई थी जुलाई में, और उस समय से जब जितने एक्सिस बैंक से जो बैंक ये वो डिटेल्स है मेरे पास, समय के पैसे के निजी बैंक से हम लगातार बता रहे हैं। हाँ, तो लगातार 2 साल, कम से कम 2015 और 2016 के बीच में CBI को काफी साक्ष्य थी विजय माल्या जी को अरेस्ट करने के लिए, उनके पासपोर्ट इंपाउंड करने के लिए। तो जिस धीरे गति से, ना तो कोई लेटर रोगेटरी कई देश में गया है, और आप देखेंगे कि आप हर जगह मोड़ रहे, ये बात चर्चा में आ रही है कि विजय माल्या की संपत्ति विदेश में है, फलाना को जब्त करना चाहिए। अगर आप देख लीजिएगा कि USL, यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो शेयर्स है विजय माल्या का, या यूनाइटेड ब्रूअरीज का शेयर्स है, वो इस लोन को पूरा करने के लिए काफी है। तो अगर हम इस देश के जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि आप उसका जो अमेरिका का IDBI बैंक का जो डील था मैंगलोर केमिकल्स में, उससे माल्या के साथ डील ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। उसके बाद 2009 में ये 900 करोड़ रुपए का लोन मिला। इस FIR के मुताबिक, इस जो कॉपी है, मैंने कहा आप एक IPS ऑफिसर है, ये उस 900 करोड़ रुपए के लोन का मसला है ये। और ये साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली कोई हेल्प सीख करनी है
कोई मदद चाहिए विजय माल्या के मामले में, तो प्रोसीजर ये बताता है कि आपको लेटर रोगेटरी भेजना पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं भेजा गया है? तो अजीब स्थिति ये है कि ये हम ये कहते हैं कि इस वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार से पिछले एक साल में जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। एक साल में जितना जो कार्रवाई होनी चाहिए थी और जिस तरह से विजय माल्या जी को जाने का मौका मिला है, अगर आप वो पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी से उनकी मुलाकात होती है 2 मार्च में, 1 मार्च में जो भी है, देखिए अरुण जेटली जी से उनकी मुलाकात होती है, कांग्रेस इस पॉइंट को रेस करे, लेकिन मुलाकात में किसी के पास डिटेल्स नहीं कि क्या बातचीत हो रही है। एक चीज बताइए, कांग्रेस रेस कर रही है इस पॉइंट। संजू जी आज फिनिश लुक आउट नहीं, हाँ मैं आऊंगा संजू जी आपके पास, 1 मिनट इनको अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। कांग्रेस के लिए सवाल कम नहीं है विजय माल्या मामले में। इस बात की जरूर है कि अगर आप लुकआउट नोटिस को बदल देते हैं, आप जिस रफ्तार में अनुसंधान कर रहे हैं, जिस आराम से विजय माल्या जिस देश से निकलते हैं, तो इससे लगता है कि इस सरकार अब जो है, सरकार जैसे अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विजय माल्या तो 2 मार्च को चले गए थे, 9 मार्च में उन्होंने ये सूचना दी, जबकि उन्हीं के बैंक जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। हमारा ये कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से विजय माल्या को इस केस में जो मदद मिली भागने के लिए, और अब विजय माल्या जो है स्वदेश लौटने के लिए वो अपने से ट्वीट करते हैं कि अब ये देश लौटने की स्थिति नहीं है, देश के माहौल खराब है, और हम लोग को नहीं लगता कि विजय माल्या कभी लौटेंगे। परंतु जिस तरह से अखबार के माध्यम में, टीवी के माध्यम से लोग गुमराह किए जा रहे हैं कि संपत्ति अमेरिका में, ब्रिटेन में, उनके संपत्ति शेयर्स अगर यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स को अगर आप उसको आपको इंपाउंड करेंगे तो आपको पूरी जो जितनी सरकारी बैंक हो जिसके क्या, लेकिन आपने कहा था नहीं, और कांग्रेस के बारे में आपने जो लोन के बारे में जो प्रश्न किया था उसका भी मैं जवाब देता हूं। कांग्रेस बड़ी कमजोर दलील देती है कि ये बैंकिंग सिस्टम था। एक मिनट 2012 में अजय कुमार जी, ये एयरलाइन वाज ग्राउंडेड, ये एयरलाइन जो है ये वक्त दिया है। हाँ मैं 1 मिनट आऊंगा। ये आप बार आप इस तरह के आरोप न लगाएं कि आपको कम समय दिया जा रहा है, उनको ज्यादा समय दिया जा रहा है, संजू या जी, कोई वो पर्सनल अटैक हो रहा है। मैं इस तरह का कार्यक्रम नहीं करता हूं, आपको स्पष्ट कर दूं। मैं अजय कुमार जी को समय देकर उसके बाद आपको पूरा समय दूंगा। मेरा पॉइंट नहीं, 1 मिनट अजय कुमार जी, मेरा पॉइंट बिल्कुल साफ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, मैं अपने तर्क आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा अपने तर्क रखने का, लेकिन ये कार्यक्रम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज पे नहीं है। मैं 1 मिनट अजय कुमार जी से अपना प्रश्न पूछ लूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस कंसोर्शियम को लीड करता है जी, जो ये लोन रिस्ट्रक्चर करती है। तब तक एयरलाइन का जो व्यवसाय है विजय माल्या का, वो 4000 करोड़ रुपए के घाटे में आ चुका होता है। ये 2012 की सिचुएशन आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेस का सवाल है। और उनका जो क्यूमुलेटिव लॉस है, यानी कि उनकी तमाम कंपनियों को मिलाकर जो संभवतः उनकी बैलेंस शीट पर लॉस होगा, वो 16400 करोड़ रुपया जो है क्रॉस कर चुका होता है। तब रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है विजय माल्या जी के लोन की, तब। ठीक है, तो ये कांग्रेस, मैं बार बार पूछता हूं, तो मुझे जवाब देने दीजिए, कांग्रेस कैसे इतना आराम से कह रहे, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब? नहीं, कांग्रेस के इसलिए कि 2004 और 2014 के बीच में 3 एयरलाइंस को लोन मिले थे, जेट एयरवेज, इंडिगो, किंगफिशर। 2 ठीक चला, 1 डूब गया। और आपको ये एक मिनट उसके अलावा वर्तमान में एयर इंडिया को अभी तक हम लोग ने जो है 40,000 करोड़ की सपोर्ट दी। तो ये बिजनेस डिसीजन गलत सही जो भी होगा, लेकिन वर्तमान में हम अगर ये दूध का दूध पानी का पानी, वर्तमान में गुजरात के उद्योगपति के पास भी 80,000 करोड़ है जो नॉन पेइंग, और वर्तमान में सरकार में एक मंत्री जी हैं जिसके 70-80,000 करोड़ है जो डिफॉल्टर है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार में वर्तमान में एक मिनिस्टर है टीडीपी के, मोदी जी के कैबिनेट में, जिसके पास 80,000 करोड़ का जो लोन नॉन रिपेमेंट की जो आरोप लगी हुई है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस दूसरों पे आरोप डाल के अपने हिस्से की समस्या से नहीं बच सकती। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को समय देना चाहूंगा। आपसे मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि 2015 जुलाई के बाद विजय माल्या पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस एफआईआर के आधार पर जो 2009 का 900 करोड़ रुपए का आईडीआईबीआई लोन को क्वेश्चन करता है, लेटर रोगेटरी किसी भी कंसर्न्ड कंट्री को, मुल्क को क्यों नहीं भेजी गई? क्यों यह देरी हुई सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से? अभिज्ञान जी, आपने अभी मुझसे सवाल पूछा है, तो आप प्लीज धैर्य से मेरा जवाब सुनिए। बताइए। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आपने जो 2012 के आंकड़े बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं, एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो आंकड़े कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार से पूछे हैं। मैं ये बताना चाहती हूं कि डॉक्टर अजय कुमार एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो ये जानते होंगे और आपके दर्शकों को भी ये जानना लाजमी है कि
यू कैन ओनली लेटर रोगेटरी की बात है ही नहीं, यही बात मैं पहले भी कह रही थी, अभी दोहरा रही हूं कि यू कैन ओनली प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम लीविंग द कंट्री बाय इंपाउंडिंग हिज पासपोर्ट यदि उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट होकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन एनी ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स इन द कंट्री। यदि ऐसा होता है तभी आप उस व्यक्ति के पासपोर्ट को इंपाउंड करके उसे संजू जी देश छोड़कर भागने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूछूंगा, मैं उनकी बात सुनूं, मैं पूछूंगा उनसे प्रश्न। बेसिस पे आप किसी भी व्यक्ति को कंट्री छोड़कर जाने से प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो ये कहना कि जुलाई 2015 में विजय माल्या के खिलाफ एफआईआर हुई थी, तो फिर ये कैसा हो गया कि विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए। इसीलिए मैं कह रही थी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज यहां आती है कि सीबीआई सिर्फ उन्हीं चीजों पे अपना व्यू दे सकती है जो लोकल मनी लॉन्ड्रिंग से कंसर्न्ड है। ईडी तब आती है जब ऑफशोर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसीलिए ये सरकार इन द सेकेंड सेशन ऑफ द बजट सेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल हम बैंक्रप्सी कोड ला रहे हैं ताकि रेगुलेटरी एजेंसीज को प्यूनिटिव पावर्स मिले, ताकि विजय माल्या जैसे लोग कैन फाइंड देमसेल्व्स बिहाइंड बार्स रादर देन यूजिंग द वेरियस मल्टीपल एजेंसीज, उनके लूपहोल्स का फायदा ना उठाते हुए देश से ना भागे।